नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 इंडिया भी मास्क के लिए एक कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि सावधानी में ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए इसी के साथ ही खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे अहम खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां पर रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा 100 फीट गहरे गड्ढे में बोरवेल में गिर गया है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे बच्चा बोरवेल के पास खेल रहा था और इसी बीच पैर फिसलने से वो बोरवेल में गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है और इस समय बच्चे को निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया है। बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे जवानों ने उम्मीद जताई है कि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया जाएगा। शिवा को बचाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं और शिवा की जान बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो बोरवेल है जिसमें शिवा अंदर है, उसमें कैमरे डाले जा रहे हैं, यानी कि जो सेना का ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है। देखिए तमाम जो जवान हैं सेना के वो लगातार कवायद कर रहे हैं किसी तरह से जो शिवा की जान है बचाई जा सके। ये पूरा ऑपरेशन हो कैसे रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ सेना के अधिकारी मौजूद हैं। सर ये बताइए किस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है और किस तरह सक्सेसफुल रहेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे की जो डेप्थ है वो लगभग 95 से 100 फीट पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम लोग बोरवेल से 20 फीट दूरी पे 95 फीट की गहराई पे पहुँच सकें और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल खोदें जिसमें हम अपना स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जाके बच्चे को सेफली निकालने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत गहराई है, तो इस रिस्क को कम कैसे किया जाएगा? सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी के लिए हम लोग दूर से खुदाई कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस जो है लगभग 180 फीट है। तो इससे क्या होगा, दूर से खुदाई करने में बच्चे के ऊपर मिट्टी गिरने का चांस कम है, बहुत कम हो जाएगा। और जब हम उस गहराई पे 20 फुट दूर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टनल जो हमारा स्पेशल इक्विपमेंट है वो टनल को हम धीरे धीरे करके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उससे पूरी मिट्टी का लोड जो है वो टनल के ऊपर आएगा ताकि मिट्टी गिरने का चांस, कोलैप्स होने का चांस कम से कम रहे। सर अभी कैमरा डाल के आपने देखा, अभी क्या हालात है शिवा की? अभी जो कैमरा डाला उसमें बच्चा ठीक तक का है एंड उसमें हम बातचीत करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं उसके फादर से। हमने यहाँ पे अपना कंट्रोल एक सेटअप किया हुआ है जिसमें हमारा पूरा कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। उससे हम बच्चे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, अपनी आवाज़ भी उस तक पहुँचा सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए और उसको रहे कि हाँ ठीक ठाक है और वो सेफली हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके निकाल दें। सेना का फिलहाल दावा है कि शिवा ठीक है और कैमरे के जरिए बहुत जल्द उसके फादर से बात कराई जाएगी, यानी कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है कि हर हाल में शिवा की जान बचानी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। शिवा को बचाने के लिए कवायद लगातार जारी है और ये कवायद किस युद्ध स्तर पर चल रही है उसका नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जेसीबी मशीन लगाई गई है, तमाम ट्रैक्टर है जो मिट्टी को हटा रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 20 फीट दूरी पर जो बोरवेल है जिसमें शिवा फंसा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए एक टनल यहाँ से खोदी जा रही है। यानी कि जो तमाम इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जेसीबी की तमाम मशीनें वो लगी हुई हैं और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये ऑपरेशन कब तक चलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिवा को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। तमाम यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो रेस्क्यू एजेंसियाँ हैं, उनको लगा दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगा दी गई है, सेना की जो टुकड़ी है वो लगा दी गई है, यानी कि शिवा को बचाना है और शिवा के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो रेस्क्यू टीम के सदस्य तो ये बता रहे हैं कि बच्चों से लगातार बात करने की कोशिश हो रही है ताकि उसे ये एहसास रहे कि लोग उससे लगातार टच में हैं। आरिफ खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा से जुड़ गए हैं उसी जगह पर से जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आरिफ, अभी बच्चे की हालत कैसी है? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि 2 तरह से ये रेस्क्यू चल रहा है। देखिए जो पहली तरीका है, कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख सकती हैं कि तमाम जो जेसीबी मशीन है वो रेस्क्यू कर रही है। दूसरा तरीका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सुखद पहलू आने वाला है उसको लेकर, देखिए ये तमाम भीड़ लगी हुई है जहां पर बोरवेल है जिसमें शिवा फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तमाम इक्विपमेंट के जरिए शिवा को निकालने की कोशिश की जा रही है, यानी कि शिवा के लेकर जो तमाम इक्विपमेंट डाले गए थे वो थोड़े कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हलचल लगातार जारी है। यानी कि जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है कि किसी भी तरह से
किसी भी हालत में शिवा को बचाना है, चाहे वो 120 फीट गहरी टनल खोद के बचाना हो, चाहे सीधे बोरवेल में इक्विपमेंट डाल के बचाना हो। देखिए, बहुत उम्मीद है कि शायद थोड़ी बहुत देर में शिवा को निकाल लिया जाए। और शिवा के निकालने के बाद क्या इंतजाम हैं ये भी हम आपको दिखा दें। एक तरफ एम्बुलेंस, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की एम्बुलेंस है वो लगी हुई है, और जो डॉक्टरों की टीम है वो भी लगा दी गई है। यानी अगर शिवा को निकाला जाता है तो इस एम्बुलेंस से भी ले जा सकता है। दूसरी एक तस्वीर और दिखाने की हम कोशिश करेंगे। इधर हमारी एक तस्वीर भी और देखिए आप, ये सेना की एम्बुलेंस है। इस सेना की एम्बुलेंस को भी खड़ा किया गया है, यानी कि शिवा के निकलने के बाद किसी तरह की कोई मेडिकेटेड दिक्कत न हो, उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। दो एम्बुलेंस लगाई गई हैं। देखिए, अगर शिवा निकलता है थोड़ी देर में, जिस हिसाब से हलचल दिखाई दे रही है, अगर निकलता है तो सीधे एसएन मेडिकल कॉलेज ले आया जाएगा सीधे, क्योंकि 8 घंटे ज़्यादा वक्त हो गया। 8 घंटे से एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा अंदर बोरवेल में बंद है, और तमाम उसको जाहिर सी बात दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि 8 घंटे से उसने ना कुछ खाया है न पिया है। 8 घंटे का समय बहुत बड़ा होता है, इसमें एनर्जी लेवल लोगों का डाउन हो जाता है, और बहुत गहरे बोरवेल में है। जी आरिफ, आप बता रहे हैं कि हलचल इस तरह की है कि लग रहा है कि बच्चे को जल्दी निकाल लिया जाएगा। कितना वक्त लग सकता है? किसी अधिकारी से, रेस्क्यू टीम के सदस्य से आपकी बात हुई? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से बोरवेल के ऊपर से इक्विपमेंट डाले गए हैं, उसको हिसाब से अगर देखा जाए, जो हम देख पा रहे हैं सामने जो भीड़ है अधिकारियों की, जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी भीड़ है, वह हलचल है। देखिए, कुछ तस्वीर आप देखिए, हलचल आप देखिए, ये हलचल आप देख सकती हैं किस तरह से जो एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के लोग हैं, वह हलचल देखी जा रही है। यानी कुछ मूवमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ अच्छी खबर मिलने जा रही है। यानी कि और दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से लोग एक्शन में है, जिस हिसाब से जो हालात दिख रहे हैं, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो बहुत जल्द एक अच्छी और सुखद खबर मिलने जा रही है। जी आप बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इस बच्चे को निकाल लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो लगभग 9 घंटे में 15 मिनट का वक्त बाकी है। अभी हम दोबारा आपके पास आएंगे आरिफ, लेकिन एक बार फिर से उन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है जो कि युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, वो पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है, टनल बनाई जा रही है जिसके जरिए उस बच्चे तक पहुंचा जा सके। जैसे जैसे ये टनल गहरी होगी, वैसे वैसे उस बच्चे के बचने की, सुरक्षित बाहर निकलने की जो उम्मीद है वो भी बढ़ती चली जाएगी। वो जो कैमरा डाला गया है उस बोरवेल में, उससे जो तस्वीरें मिल रही है, उसमें जो हरकत हो रही है और जिस तरह से आवाज देने पर वो बच्चा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अभी वो अंदर सुरक्षित है। बोरवेल जिसकी गहराई 100 फीट है, इन दोनों तस्वीरों के जरिए देखें किस तरह से प्रशासन सुपर एक्टिव होकर इस वक्त उस बच्चे की सुरक्षा में लगा हुआ है और हर कीमत पर उस बच्चे को इस गड्ढे से, इस बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकालना चाहता है। और अभी आरिफ बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत कम फासला रह गया है उस बच्चे को इस बोरवेल से निकालने का। और जैसे ही वो बच्चा बाहर आएगा, एम्बुलेंस की टीम, एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं ताकि उसे अगर मेडिकल सेवाएं चाहिए हो तो उसे तुरंत मिल सके। अमूमन ऐसा होता है कि गहरे गड्ढे में या बोरवेल में गिरने से सांस लेने में शुरुआती तौर पर दिक्कत आती है, तो उस स्थिति में एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है जो कि उस बच्चे की मदद करेगी, उसे मेडिकल सुविधाएं देने में। 100 फीट गहरे बोरवेल में कैसे गिरा ये बच्चा, इस बारे में जब उसके पिता से पूछा गया तो वो बच्चा वहाँ खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो उस बोरवेल में गिर गया। 8 घंटे से ज़्यादा, लगभग 9 घंटे का वक्त होने आ रहा है और अभी भी वो बच्चा उस गड्ढे में है। 3 साल की उम्र में इतने बड़े संकट में वो फंस गया है। जल्द से जल्द उसकी जान को बचाया जाना जरूरी है। इन 2 तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितने लोग जुटे हुए हैं उस बच्चे को यहाँ बाहर निकालने में इस बोरवेल से। साथ ही ये तो तस्वीरों में रेस्क्यू टीम के सदस्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसे जो लोग जो उस बच्चे को जानते हैं, जो इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, वो भी दुआएं कर रहे हैं कि ये बच्चा जल्द से जल्द बाहर निकले, क्योंकि 3 साल का बच्चा परिवार से दूर है, अपनी माँ से दूर है, पिता से दूर है और परिवार वालों में इस वक्त मातम है कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित निकले। इस बात की उम्मीद वो लगातार अपनी बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, इससे उनको हौसला भी मिल रहा है। और अचानक हुए इस हादसे से बच्चे के परिवार में मातम है और इस बीच बच्चे के पिता ने बताया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को, तमाम तरह के जो कोशिश है वो जारी हैं। कैसे किस तरह से ये हादसा हुआ
क्या हुआ सुबह के वक्त। शिवा के फादर जो हैं, शिवा के जो पिता हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया। सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको। वो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया खेल रहे थे उसको। 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। आरिफ के साथ हम जुड़े हैं, उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने बोरवेल में फंसी हुई है। इस बच्चे की जान बच्चे तक पाइप के जरिए पहुंचने की कवायद हो रही है। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। बोरवेल में लगातार कोशिशें यही कि ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, कुछ लिक्विड पहुंचाया जा सके, ताकि बच्चे को वहां पर ऐसा महसूस हो कि लोग उस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं और उसको बचा लिया जाएगा। बच्चे तक पाइप पहुंचने की देर है, जैसे ही वो पाइप पहुंचेगा बमुश्किल थोड़ा ही वक्त लगेगा और बच्चे को उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। ऑपरेशन में सेना के इस लगातार युद्ध स्तर पर इसको आगे जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब बहुत ही कम फासला रह गया है जब वो बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है, शिवा जिसका नाम है, वो अपने परिवार से मिलेगा, अपनी माँ से लिपट जाएगा। लेकिन इस लम्हे का इंतजार वहाँ मौजूद जो स्क्रीन पर लोग तस्वीर देख रहे हैं उनको तो है ही, साथ ही साथ जो रेस्क्यू में लोग जुटे हैं उनको भी है। सबसे ज़्यादा है उस परिवार को और उस परिवार से जुड़ी हुई लाखों करोड़ दुआओं को जो उस बच्चे के सुरक्षित निकलने का इंतजार कर रही हैं। और उन्हें उम्मीद बंधाई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने, जो बहुत ही तेज गति से इस रेस्क्यू टीम को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही हैं। खेलने के दौरान गलती से बोरवेल में बच्चा गिर गया था और इस वक्त रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। 9 घंटे का वक्त होने जा रहा है। 8 बजे के आसपास ये बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है। वो खेल रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और वो ये 100 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। तो बच्चे की हालत के बारे में लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश, बात करने की कोशिश की जा रही है और जब आवाज़ उस तक पहुंच रही है तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये कि वो सुरक्षित है। 9 घंटे का वक्त होने जा रहा है तब से ये बच्चा इस बोरवेल में गिरा हुआ है। रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लगभग ये कहा जा रहा है, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि अब थोड़ा ही वक्त रह गया है जब इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्चे तक ऑक्सीजन, पानी और खाना पहुंचाने की भी कोशिशें की जा रही है ताकि अगर उसे किसी भी तरह की दिक्कत हो तो पहले तौर पर, प्राथमिक तौर पर उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और अगर उसे भूख लग रही हो तो कम से कम पानी या फिर कुछ ऐसा उसके पास हो जो उसको ज़िंदगी में जीने के लिए आगे बढ़ने का मौका दे। साथ ही बच्चे के लिए क्या मेडिकल सुविधाएं हैं, इस पर जब हमने सवाल पूछा तो जवाब मिला कि वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है जिसके ज़रिए जैसे ही ये बच्चा वहां पर निकलेगा उसको तुरंत मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। मुमकिन है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो क्योंकि 100 फीट गहरे बोरवेल में वो गिर गया है और ये लापरवाही उस बच्चे के साथ तब हुई जब वो सुबह 8 बजे के आसपास खेल रहा था, उसका पैर फिसल गया और ये हादसा उसके साथ हो गया। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां दिख रही हैं वो अपने आप में यकीनन ज़बरदस्त है, क्योंकि चाहे मेडिकल सुविधाओं की बात हो या रेस्क्यू टीम के काम की बात हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा हो कम है। लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये बच्चा अपने परिवार से मिल जाएगा। खेलने के दौरान गलती से बोरवेल में गिर गया था। सेना और एनडीआरएफ की टीम बचाव में लगी हुई हैं। बच्चे तक पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और एम्बुलेंस और साथ ही मेडिकल टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है और 100 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ है। जो कैमरे के जरिए तस्वीर आ रही है उसमें उसके हरकत करने की जानकारी मिल रही है, जिसका मतलब ये कि वो बच्चा सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ेंगी और साथ ही तब और दिक्कत हो सकती है जब अंधेरा हो जाए, क्योंकि अंधेरे से मासूम को डर लग सकता है। और ऐसे में कोशिश ये है कि शाम ढलने से पहले, यानी शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ये रेस्क्यू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। तो तस्वीरें वहाँ पर लोगों के जमघट की भी
तस्वीरें देखिए आप, ये जो एम्बुलेंस जा रही है ये शिवा की जान से जूझा और उसके बाद इस बच्चे को बचा लिया गया। कुल मिलाकर ये है कि तमाम जो कवायद थी उस कवायद को लेकर कामयाबी हासिल हुई है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी आरिफ दिखा रहे हैं रिपोर्ट में कि इस बच्चे को, शिवा नाम के बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया गया है और वहां खड़ी हुई एम्बुलेंस में उसे तुरंत वहां पहुंचाया गया ताकि उसे अगर मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो जल्द से जल्द उसे वो मुहैया हो सके। तो परिवार के बीच इस वक्त खुशी की लहर कि इस बच्चे को 9 घंटे से भी कम वक्त के रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बचा लिया गया है। आरिफ लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमें। जांच करने के लिए शिवा सुरक्षित है, महफूज है और वो उसकी मेडिकल परीक्षण के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया है बेशक, लेकिन शिवा को निकाल लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर। शिवा निकल गया, ब्रेक कर दीजिए उसको। शिवा को बचा लिया गया। मेडिकल कॉलेज ले गया, मेडिकल कॉलेज। आरिफ 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 आप बताइए बताइए, मौके से बोलते रहिए, आप जो भी देख रहे हैं बताइए, शिवा किस हाल में है? तो आरिफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर शिवा है और शिवा को निकाला गया है। अगर आरिफ आप सुन रहे हैं तो बताइए। बोरवेल के अंदर शिवा तकरीबन 8 घंटे रहा और इस 8 घंटे के बाद लगातार बड़ा अभियान चलाया गया, रेस्क्यू चलाया गया और आखिरकार जो सेना के जवान थे, एनडीआरएफ के जवान थे, एसडीआरएफ के जवान थे, उनकी मुहिम लेकर आई। उनकी जो मेहनत थी लगातार तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे वो। आरिफ जरा जानिए एनडीआरएफ के जवानों से कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने निकाल लिया बिना गड्ढा खोदे। तमाम तरह के जो एजेंसियां थी वो काम कर रही थी, लेकिन अब शिवा को बचा लिया गया है। 8 घंटे की मुशक्कत के बाद शिवा को बचाया गया है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो आरिफ जो मौके से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, अब संपर्क उनका हमसे टूटा हुआ है। मेरी बात आरिफ नहीं सुन रहे, लेकिन आरिफ की बात हम जरूर सुन पा रहे हैं कि शिवा को बचा लिया गया है ऑन द स्पॉट। बिल्कुल उसी वो बोरवेल के ऊपर खड़े हैं इस वक्त जिसको ढक दिया गया है, उसी में से शिवा को निकाल लिया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, चमत्कार कर दिया है आज बचाव की टीम में, रेस्क्यू टीम ने। तो शिवा को बचा लिया गया है। 3 साल का बच्चा 9 घंटे बाद उसने जिंदगी की जंग को जीत लिया है और इसमें जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को, क्योंकि उन्होंने युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन को आगे चलाया। कैमरा भेजा गया, बच्चा हरकत करता हुआ दिखा, पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई और आखिरकार उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बच्चे की, जब उसे निकाला गया और उसके बाद तुरंत उसे एम्बुलेंस में भेजा गया ताकि अगर उसे मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो जल्द से जल्द उसे वो मिल पाए, क्योंकि मुमकिन है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मेहनत रंग लाई है। तो और ये जो घटना हुई है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मासूम का गड्ढे में गिरना, एक लापरवाही और उसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालना, ये करके दिखाया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने। समय रहते इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे से अंधेरा होगा मुमकिन है कि दिक्कतें और बढ़ सकती है। यकीनन जितनी भी तारीफ सेना की जाए इस घटना में उतनी कम है, क्योंकि एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बार बार परिवार की जो चिंता थी, ये देखिए शिवा की वो तस्वीर, ये मासूम 3 साल का जिसकी उम्र है और अचानक खेलते खेलते उसका पैर फिसला और बोरवेल में वो जा गिरा। और इस घटना के बाद जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली तुरंत वो एक्शन में आई। तस्वीरें देखिए, बच्चा शिवा, ये शिवा बच्चा जो कि बोरवेल में गिर गया था और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जो ठीक से अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाया है, जो जानता भी नहीं है कि वो किस बड़ी घटना में, किस अपनी जान को मुसीबत में डालकर फंस गया है, उसको सेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। शिवा जिसकी उम्र 3 साल थी, उसे सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला गया। 8 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार शिवा को जिंदा और बचा लिया गया है। शिवा के निकलने के बाद तमाम क्या हालात है घर के बाहर आप देख सकते हैं, तमाम लोगों का हुजूम उमड़ा है, खुशियां आपको दिखाई दे रही हैं, लोग खुश हैं। थोड़ी देर पहले तक इस पूरे इलाके में तमाम तरह के लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, तमाम लोग परेशान थे कि आखिरकार शिवा का क्या होगा, लेकिन शिवा अब निकल आया है। शिवा की माँ हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए शिवा बच गया, कितनी खुश है आप? भैया तो मैं बेटा खड़े बस, अब तो सज्जे बच जाऊँ, तो सज्जे बच जाऊँ, अब तो सज्जू में बेटा सही खड़े आओ। इतनी जनता में बेटा उसका बहरा रही,
सिवान को घुस बेटा मेरा बेटा सही करे बस। अब आप ये बताइए कि अगर शिवम निकल आया है तो पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगी, किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ किसी को धन्यवाद बोलेंगे आप? शिवा की माँ है, हालांकि बहुत ज़्यादा बताने की हालत में नहीं है क्योंकि 8 घंटे तक उन्होंने वो गम झेला है जो शायद बहुत कम लोग झेलते हैं। यानी कि अब वो खुश हैं और खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हैं। लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रंग लाई और शिवा को बचा लिया गया। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो आरिफ बता रहे हैं किस तरह से उसकी मां सामने आई शिवा की और वो भावुक हो गई। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उन लोगों का जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने टीवी के जरिए या फिर सेना जो जिस तरह से जुटी हुई थी उनका शुक्रिया अदा उन्होंने जरूर किया। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, भावुक नजर आई, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी मेहनत थी जो रंग लाई है और जिस पर फक्र हो रहा है सेना पर कि उसने इतना जबरदस्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो 9 घंटे के बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी का उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अगर किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसे चाहिए ये कोशिश की जा रही है उस तक पहुंचे। लेकिन इस खबर के जैसे ही सामने खबर आई उसके बाद एक खुशी की लहर पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि इस बच्चे को बचाने के लिए एक तरफ तो टीम काम कर रही थी, सेना एफर्ट लगा रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव की दुआएं थी, परिवार दुआएं कर रहा था, क्योंकि उनके लिए उम्मीद की किरण वो सेना की टीम थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही थी। और ऐसे में इस बच्चे का बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है और एक सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है सेना ने। और जैसे ही ये बच्चा बाहर निकला वहां तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी, क्योंकि इस तरह के सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना जानी जाती है। और एक और सफल ऑपरेशन, बोरवेल में गिरे 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और जैसे ही वहां पर बच्चा बाहर निकला तालियां बजाई गई और जल्दी से जल्दी उसे एम्बुलेंस में रखा गया ताकि अगर उसे किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो उसे मिल पाए। हो सकता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो सकता है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद उसके शरीर पर किसी तरह के रैशेस हो गए हों। तो किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, उससे पहले उसे अस्पताल पहुंचाने की कवायद की गई ताकि उसे हर मेडिकल सुविधा मिल सके। एनडीआरएफ और सेना की मेहनत जबरदस्त तरीके से रंग लाई है। 9 घंटे के बाद इस बच्चे को बाहर निकाला गया। चलाया गया इसको लेकर ये बताइए किस तरह से ये अभियान चलाया गया? ये जो डिफिकल्टी हम लोग को इस ऑपरेशन में थी कि जो डेप्थ था जिससे बच्चा फंसा हुआ था वो लगभग 100 फीट था, 90 to 100 फीट। ये हमको पहले श्योर नहीं था। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ा, ये पता करना पड़ा कि उसकी डेप्थ कितनी है। जब एक बार डेप्थ कंफर्म हो गई उसके बाद हमने बच्चे को देखा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। हमने अपना 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला। एक बार असर्टन हो गया कि बच्चा ठीक ठाक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमने उसको ग्लूकोज, पानी, हमारे आर्मी के डॉक्टर प्रोसेस शुरू किया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि हम खुदाई करके उसके पास इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। तब तक एनडीआरएफ टीम ऑल्सो अराइव। हम लोगों ने एक और सिस्टम ट्राई किया जिसमें हमने एक नॉट बनाया जो बच्चे के हाथ में फंस सके और उसको पूरा कम्युनिकेशन देखते हुए उसको धीरे धीरे करके बच्चा कम्युनिकेट। ये बहुत था क्योंकि बच्चा 4 होने के बावजूद उस रिस्पॉन्ड भी, और जैसे जैसे हम डायरेक्शन दे रहे थे अपना हाथ लूप में डाल रहा था और उसमें एनर्जी बची थी। अगर उसका कोऑपरेशन नहीं रहता तो फिर शायद कुछ और ही होता। तो आप कहेंगे, एडवाइस देंगे इस तरह के एनवायरनमेंट को आप बार बार सब लोग सावधान रहें और अगर ऐसा कोई बोल तो हम लोग बंद कर दें। थैंक यू। हम 1-2 मिनट बस चलो। तो ये वो इलाका है, ये वो जगह है आगरा का जहां पर थोड़ी देर पहले गहमा गहमी थी और कोशिशें थी उस बच्चे को बचाने की जो बोरवेल में गिर गया था 100 फीट गहरे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। कुछ ही समय पहले इस बच्चे को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाला गया है। 9 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद इस बच्चे को बाहर निकाला गया। हमारे सहयोगी आरिफ वहां पर मौजूद है जो रेस्क्यू टीम के साथ लगातार डटे हुए थे, लाइव रिपोर्टिंग वहां से कर रहे थे, हमें पल पल के अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से ये मुहिम जो चलाई जा रही थी उस बच्चे को बचाने के लिए वो रंग लाई है। और जैसे ही ये बच्चा बोरवेल से बाहर निकला, शिवा बाहर निकला, वैसे ही वहां तालियां बजी और बड़े ही जबरदस्त तरीके से वहां अलग ही माहौल देखने को मिला। और अचानक से
कोशिश ये थी कि उस बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाए और उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। परिवार वाले इस लम्हे पर भावुक हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बच्चा को बचाया नहीं जाता है, लेकिन इस बार शिवा ने गजब कर दिया। शिवा ने चमत्कार किया है, शिवा ने हिम्मत दिखाई है, दिलेरी दिखाई है, जाबाजी दिखाई। इसमें इस बच्चे की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 3 साल का मासूम 8 घंटे से ज्यादा, लगभग 9 घंटे तक उस गड्ढे में फंसा रहा और हरकत करता रहा। उससे बात करने की कोशिश की गई तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, जवाब देने की कोशिश कर रहा था, उसे ऑक्सीजन पहुंचाई गई। और इस पूरे घटनाक्रम में उस बच्चे के हौसले की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और सबसे बड़ी बात ये कि सेना ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर काम किया गया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के जरिए, और तब जाकर ये मेहनत रंग लाई और 9 घंटे के बाद ये बच्चा बोरवेल से बाहर निकल गया। उसने जिंदगी की जंग जीत ली है, लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ उसे मेडिकल दिक्कतें आए और ऐसे में उसे जल्द से जल्द अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अभी उस जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वो बोरवेल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा रख दिया गया है, साथ में बोरी रख दी गई है ताकि दोबारा इस तरह का कोई शिकार बच्चा ना हो और इस तरह का हादसा दोबारा ना हो जाए। इस घटना के दौरान जहां रेस्क्यू टीम लगातार अपने काम में लगी हुई थी, वहां लोगों का जमघट भी था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे इस घटना के बाद देखने के लिए कि सेना कैसे अपना काम कर रही है। और इसमें सभी लोग ये दुआएं कर रहे थे कि इस बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी परिवार के लिए। लेकिन जिन हालात में वो उस बोरवेल में गिरा और जिस तरह से पूरी शिद्दत से सेना लगी हुई थी, ऐसे में किसी भी कीमत पर उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाना बेहद ज़रूरी था। और ये सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। साथ ही साथ उस बच्चे का हौसला भी अपने आप में ज़बरदस्त था, जिसने 9 घंटे तक इस जंग को लड़ा और न सिर्फ लड़ा, वो जीत कर उसे बाहर निकला है। वो बिल्कुल सही है। बेटा सही करे बस। और ये शिवा की माँ बच्चे को निकाले जाने के बाद अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये चमत्कार हुआ है। बाहर तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां टेंट का बंदोबस्त किया गया था बोरवेल के नीचे, किस तरह से वहां पर जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी और रेस्क्यू किया जा रहा था, और सब कुछ वहां पर जुटाया गया था जो उस बच्चे को बचाए जाने के लिए ज़रूरी था। सुबह से ही मीडिया कवरेज वहां पर मिल रहा था इस पूरी घटना को, लेकिन तब जाकर असली मेहनत रंग में लाई जब वो बच्चा इस बोरवेल से बाहर निकल गया। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुक्रिया कहा गया और अभी उस बच्चे को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। 9 घंटे बाद वो बच्चा इस जंग को जीता है। और ये वो गड्ढा जिसमें वो बच्चा गिर गया था खेलते खेलते, पिता ने उसकी जानकारी दी कि अचानक से वो उस बोरवेल के पास गया और उसका पैर फिसल गया और वो हादसे का शिकार हो गया। बच्चे को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अभी मुमकिन है कि 2-3 दिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि उसे किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर वो बोरवेल में जिस तरह से गिरा है हो सकता है कि उसके शरीर पर कुछ खरोचों के निशान भी हो, इसलिए उसको प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना ज़रूरी है। 9 घंटे तक वो बच्चा वहीं रहा है। और ये देखिए वो बच्चे की तस्वीर, शिवा जिसका नाम है, उसकी भोली सी मुस्कुराहट जिसने सबको मजबूर कर दिया उसके लिए दुआ करने के लिए कि उसकी जान तो बचनी ही चाहिए। और वो पूरा 9 घंटे तक इस लड़ाई को लड़ता रहा और सही सलामत इस बोरवेल से बाहर निकला है। सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकलने की उसके परिवार को, और उस परिवार की उम्मीदों के साथ जुड़ी थी करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं जो चाहते थे कि ये बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आए। और 9 घंटे भले ही ये ऑपरेशन चला हो, लेकिन आखिरकार दिन ढलने से पहले इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। और इस बच्चे को बाहर निकालने के बाद वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे, लोगों को सुकून था कि जो सेना मेहनत कर रही थी 8-9 घंटे से, वो मेहनत रंग लाई। तो बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था, सबसे ज़रूरी था कि उस बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए और उस ऑक्सीजन के ज़रिए वो ज़िंदा रह पाए। और ये सब किया गया एक पाइप की मदद से, और उसके बाद एक कैमरा भी वहाँ पर उस बोरवेल में डाला गया ताकि बच्चे के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें कि वो हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद
उसको लिक्विड भी दिया जाता रहा, ताकि अगर उसे प्यास लग रही हो तो उसे उस प्यास को बुझाने के लिए वो पानी मिल पाए। तो अपने हाथ में गेंद लिए हुए ये बच्चा और दूसरे हाथ में बल्ला लिए हुए उसने किस तरह से बोरवेल में गिरने के बावजूद क्लीन बोल्ड कर दिया है इस पूरी घटना को, अपने आप को सुरक्षित वहां से निकालकर, और ये पूरी घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की है। इतनी जल्दी बच्चे को निकाल लिया, जबकि हम लोग अभी तैयारी कर रहे थे कि अगर ऑपरेशन लेट चलता है तो रात में बिजली की व्यवस्था की जाए, उनके देखने की व्यवस्था की जाए, ताकि ये ऑपरेशन चूंकि रात दिन चलेगा। रियली बहुत अच्छा है कि टीम ने इतनी जल्दी सफलता पाई। क्योंकि बच्चा नीचे था, काफी समय था, तो वहां से हम लोग उसको एम्बुलेंस से अभी एसएन मेडिकल के पेडियाट्रिक विंग में हम लोग लेके जा रहे हैं। डॉक्टर दयाल है हमारे HOD जो पेडियाट्रिक विंग के, उनसे बात हो गई है। पहले बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और बच्चा जब ठीक होगा तो उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाएगा। एब्सोल्युटली प्रभु नारायण जी, पुलिस टीम की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, सबकी सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर टाइम क्रूशियल होता है, जो गोल्डन आवर उसको नहीं गवाया गया। जैसा आपने भी जिक्र किया कि शुरू से तुरंत कदम उठे और सूझबूझ से काम लिया गया, एक नई रणनीति से, इस वजह से यह मुमकिन हो पाया कि इतनी जल्दी इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। प्रभु नारायण जी। जी, मैं अगेन मेरी समस्त टीम को, खासकर आर्मी और एनडीआरएफ को, जिन्होंने क्विकली हमारे रिक्वेस्ट पर अपनी टीम को भेज दिया, और इसका कारण है कि हम लोग इतनी जल्दी बच्चे को सकुशल वापस ले आए। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। बच्चे का जो इंथू है उसको मैं सलाम करना चाहूंगा कि उस बच्चा अपना बातचीत करते रहा और उसकी इस जीवटता से बच्चा सकुशल बाहर निकलता है। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में बच्चा बहुत अच्छा करेगा। हम लोग की पूरी बेस्ट विशेज है उनके साथ, उनके फैमिली के साथ। इंडीड। पर प्रभु नारायण जी, एक तो प्रशासन ने किस तरह से एक्टिव होकर इस पूरे घटना पर रेस्क्यू टीम को तुरंत आनन फानन में वहां पर पहुंचाया। नतीजा ये कि 9 घंटे के इस युद्ध स्तर पर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने बच्चे को बाहर निकाला है। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, जहां कुछ दिन तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मासूम ने ये जबरदस्त जंग जीत ली है, जिसके लिए उस बच्चे के साथ साथ सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम की तारीफ होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो परिवार की उम्मीद रंग लाई उस वक्त जब 9 घंटे के बाद उस बच्चे को इस बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मासूम के इस जंग जीतने के साथ ही वहां पर एक खुशी की लहर दौड़ गई, और उन लोगों के ऊपर जो लगातार वो सोच रहे थे कि न जाने कब क्या हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक साथ इन्वॉल्व करके, बिकॉज जिला बहुत बड़ा होता है, एक एक करके देखेंगे, और जहां भी इस तरह की चीजें होती है उसको ढक के रखने के लिए कभी एडवाइजरी जारी किया जाएगा, और इसको हम लोग मॉनिटर भी करते रहेंगे, ताकि इस घटने से हमें सीख मिले और आगे इस तरह की घटना न होने पाए। बिल्कुल, ये बड़ों की गलती बच्चों को भुगतनी होती है सजा, और कई बच्चों ने जान गंवाई है, ये भी हमने देखा है। तो ऐसा हो ही नहीं, जैसा आपने बड़ी बात कही है कि एक कैंपेन आप छेड़ेंगे इसको लेकर के, एडवाइजरी, मॉनिटरिंग के जरिए, ताकि उसको ऐसी घटना दोबारा ना हो। प्रभु नारायण जी, ये पूरी घटना कैसे सामने आई थी, और उसके बाद क्या एक्शन आपने लिया और लोकल लेवल पे लिया गया, ताकि ये कामयाबी से ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाए? देखिए, मॉर्निंग 8:30 के आसपास हमारे सेट पे फ्लैश हुआ बच्चे के बारे में। जैसे ही फ्लैश हुआ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है पहले कि इंसिडेंट होते रहते हैं, मीडिया में भी इतनी आते हैं, हमने कंफर्म किया कि क्या है, डेप्थ कितना है, बच्चा क्या है। जैसे ही सूचना मिला, बिना किसी को पूछे हमने स्टार्ट कर लिया, और सबसे पहले हमने सीधे एनडीआरएफ और हमारी आर्मी की टीम उसको बताया कि साहब ये इंसिडेंट हो गया है, आप प्लीज तत्काल स्टार्ट करिए। हम चिट्ठी आपको भेजते रहेंगे, बट मोबिलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये चूंकि टीम इमरजेंसी में काम करते रहते हैं, इन लोगों ने तुरंत अपनी टीम को मोबिलाइज किया, स्टार्ट किया यहाँ से, और इसके साथ ही हमारे मजिस्ट्रेट को भेजना, एम्बुलेंस को भेजना, वहाँ पे एक डॉक्टर को भेजना, और ये पता है कि चूंकि 100 फीट गहरा है अगर, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए तुरंत ऑक्सीजन के सिलेंडर को भेजना। ये सारे जो हमारे पिछले अपने एक्सपीरियंसेस थे, और साथ ही जैसा मैंने कहा कि जैसे ही चूंकि जब जाता है डिग करने की जरूरत होती है, बिकॉज बोरवेल है, बोरवेल बंद ना हो जाए, इसकी बहुत एक संभावना होती है। तो जो पैरेलली डिग करते हैं उसके लिए जो हमें मशीन चाहिए, उसको हमने शुरू से ही उसको भेज दिया, ताकि हमारा समय कम लगे इसमें। अगर टीम जाती, उसके बाद टीम रिक्वायरमेंट अपनी प्लेस करती, फिर हम पूछते कहाँ से हम जेसीबी भेजना है, फोर्कलिफ्ट मशीन भेजना है। बट चूंकि एक एसओपी पहले का ध्यान था, कुछ लोग थे जो बताए, और हम लोगों ने उसको तुरंत काम किया, इसलिए जल्दी हो पाया। मैं अगेन फ्यूचर में इस तरह घटनाएं ना हो, इसका प्रयास किया जाएगा, और मेरी अगेन समस्त टीम को मैं बधाई देता हूँ। आज इतना अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट हम लोगों ने जो प्रयास किया सुबह में, क्विकली जो एक्शन हुआ उसका एक परिणाम देखने को मिला।
एब्सोल्युटली प्रभु नारायण जी, मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ 18 भी, हम लोग भी यहां पर दुआ कर रहे थे और मुहिम चला रहे थे कि शिवा को बचाना है। तो डीएम आगरा के प्रभु नारायण जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें जानकारी मिली और आनंद फानंद में उन्हें 8:30 बजे के आसपास उन्होंने पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, जिन्होंने इस रेस्क्यू टीम को आगे बढ़ाया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की मदद से इस बच्चे को बाहर निकाला गया है और कोशिशें बस यही की जानी चाहिए कि दोबारा इस तरह कोई बच्चा हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि ये बच्चे ने ज़रूर जंग जीती है, लेकिन बीते हमने सालों में देखा है कि बोरवेल में गिरने की वजह से कई बच्चों ने हमारे देश में जान भी गंवाई है। लेकिन अभी खुशी का अवसर है, मासूम ने जंग जीत ली है। 9 घंटे के बाद उस बच्चे को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाला गया है। बच्चे को और हमने समय को बचाया। एक साथ हमें वहाँ पे सबसे वर्स्ट में क्या क्या चाहिए, हम सारी चीजों को लेके वहाँ पहुंच गए। ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट वो बताएं कि नहीं साहब हमें ये चाहिए तो ये चाहिए। हमने सारी चीजें पहले से अपना माइंड मेकअप किया कि क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। सारी चीजों को एक साथ हमने सब कुछ वहाँ रवाना कर दिया ताकि जो भी चीजें हमारा काम करना शुरू करे 24/7। हम ये मानते हुए कि अगर ये लंबा भी खींचता है, हमारी टीमें थी वहाँ पे, हम रात दिन काम करते रहते। बट जितने हमारे पास एक्सपीरियंसेस थे, ठीक से बैठ के डिस्कस किया हम लोगों ने, जो चीजें चाहिए थी उसके लिए सब चीज हमने वहाँ भेज दिया। इसका नतीजा कि इतनी जल्दी वो लोग यहाँ पे पहुंच पाए। एब्सोल्युटली। तो प्रभु नारायण डीएम आगरा के बता रहे हैं कि किस तरह से हमने कोशिश जो की, जो इस पूरे केस में इस बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने में मददगार साबित हुई, वो ये कि उन्होंने समय रहते वहां पर टीम पहुंच गई, समय रहते टीम ने अपना काम शुरू कर लिया और समय रहते उस बच्चे तक ऑक्सीजन, खाने पीने का सामान पहुंचाया गया ताकि उसे जीने के लिए मौका मिला। और 9 घंटे ज़रूर लगे, लेकिन उसके बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये पूरी तरह से कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जिस तरह का एक्टिव होकर किरदार निभाया है, उस वजह से इस बच्चे को अपनी जान बचाने में मदद मिली है। अभी बच्चे को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि उसे किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसे ध्यान में रखा जा सके। बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था जो कि 100 फीट गहरा बताया जा रहा है और 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरने के बाद बड़ा संकट उस बच्चे पर, उसके परिवार पर खड़ा हो गया था कि वो क्या सही सलामत निकल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगरा प्रशासन, साथ ही साथ सेना की टीम वहां पर पहुंच रही थी, ये शिवा जो कि बोरवेल में गिरा हुआ था थोड़ी देर पहले, परिवार वाले मातम उनके साथ लगातार गहराता जा रहा था। उन्हें डर था कि उनका बच्चा सुरक्षित निकल भी पाएगा या नहीं, लेकिन उनके लिए ये मौका किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वो अपने मासूम को दोबारा पा सकेंगे, उसे गले से लगा सकेंगे, उसको चूम सकेंगे, क्योंकि उनका शिवा वापस लौट आया है, वो भी सुरक्षित। आगरा के डीएम प्रभु नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु नारायण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इस पूरे रेस्क्यू टीम को किस तरह से गाइड किया और ये सफलतापूर्वक तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपको जानकारी किस तरह से मिली? मॉर्निंग 8:30 के आसपास जो हमारा सेट होता है पुलिस का, उसके माध्यम से सूचना मिली थी। क्योंकि पहले हम लोगों का 1-2 एक्सपीरियंस था यहाँ पे, तो जो हमारी सबसे रेस्क्यू टीम सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, हम लोगों ने लोकल एक एनडीआरएफ की टीम को हमने रिक्वेस्ट किया। बताया गया कि वह टीम गाजियाबाद से आएगी, क्योंकि समय लगता है गाजियाबाद से यहाँ आने में। लोकल यहाँ आर्मी का बेस है, हम लोगों की आर्मी से रेगुलर इंटरेक्शन होता है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और हमने आर्मी के स्टेशन कमांडर को तुरंत फोन किया। उन्होंने कहा मैं 35 से 40 मिनट अपनी टीम को तैयार करता हूँ, तब तक आप चिट्ठी भेज दीजिएगा। मैं कहा तो चिट्ठी भेजते रहेंगे, प्लीज अपने आर्मी को मोबिलाइज कर लीजिए। जो पिछला एक्सपीरियंस था, दोनों टीमें जब तक पहुंचती वहां पे, हम लोगों ने ये भी रखा कि इनको क्या क्या जरूरत होती है, बिकॉज जब भी बोरवेल होता है अलग से पैरेलल डिग किया जाता है। पैरेलली हम लोगों ने जेसीबी मशीन, फोरक्लेन मशीन, वो सब पहले से एडवांस से भेज दिया वहां पे। एक और होता है, जब बच्चा नीचे जाता है ऑक्सीजन की कमी होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें मॉनिटर किया। वहाँ के हमारे जो राहत आयुक्त सर है, उनका फोन आया कि क्या क्या चाहिए आपको बताइए, उनके हम टच में थे। और इसके बाद जो एम्बुलेंस की गाड़ी चली गई, हम लोगों ने ऑक्सीजन भेजा वहाँ पे, ऑक्सीजन से नीचे उनको कुछ सप्लाई की गई ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। बच्चा ने बहुत ही निडर बच्चा है और जिस तरह उसने ऊपर से जब आवाज जा रही थी अपने पापा से बात कर रहा था, यह दिखाता है कि उस बच्चे का कितना अच्छा फ्यूचर है। और हम सब लोग इस सारे एफर्ट्स है जिसमें आर्मी, एनडीआरएफ, पुलिस, मजिस्ट्रेट, हमारी सीएमओ की टीम जो है, स्वास्थ्य विभाग की टीम और वहाँ गांव के लोग, जिस तरह एक कंबाइंड एफर्ट के साथ जो काम किया है और उससे बच्चा निकल के आया है। अभी उसको हम लोग यहाँ से एसएन मेडिकल की हमारी जो पीडिया विंग है, वहाँ पे जो हमारे एचओडी हैं, उनको भेजा जा रहा है। एक बार उनको ऑब्जर्व कर लेंगे बच्चे को, ताकि बच्चा ठीक हो, फिर वहाँ से डिस्चार्ज किया जाए। प्रभु नारायण जी, उम्मीदों के साथ साथ आपके इस पूरे रेस्क्यू को दुआओं के का भी साथ था, लेकिन कोई चुनौती जो इस दौरान इस पूरे रेस्क्यू अभियान में आपके लिए आई हो और आपको लगा हो कि अब मुश्किल हो सकती है? एक था कि हम यह मान चल रहे थे कि सबसे निगेटिव क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। अगर ऑपरेशन लंबा चलता है, कहीं न कहीं अगर हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो हम इसको टीम को
24/7 काम करने के लिए कैसे किया जाए। हमारे ऑफिसर उन्होंने कहा नहीं सर, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जब तक बच्चा निकल के नहीं आ जाएगा। तो ये 24 ऑपरेशन गिविंग आवर 100% प्लस जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था उसको ध्यान में रखते हुए जितनी चीजें चाहिए था हमें, इट्स लाइक कि एक वार्ड जोन में हम लोग हैं, उस बच्चे को बचाने के लिए हमें जो कुछ चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले से प्लान करके वहां भेज दिया। स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही थी, आर्मी के लोग हमारे जो थे 3-4 बार फोन किए कि अपडेट क्या है, कुछ और चाहिए आपको, क्या है बता दीजिए। उनकी टीमें काम कर रही थी, तो उस बच्चे का जो चेहरा दिख रहा था सबको कि उस बच्चे को बचाना है। और इस टीम के साथ जो उन्होंने काम किया, मैं एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई एम सो हैप्पी कि बच्चा सकुशल आया है। और यह इस तरह की इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। बट आज अभी बच्चे को सकुशल हम लोग पहले अभी एसएन मेडिकल में देख करके उनके पेरेंट्स के हवाले कर दें। जी, आपने बताया कि हमने हर कोशिश की कि इस ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने के जो तरीके थे वो क्या क्या थे? क्या प्लान ए और बी दोनों पर पैरेलली काम किया जा रहा था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे ही देखिए सूचना मिलती है, गोल्डन आवर्स जो है, गोल्डन आवर्स होता है कि सबसे पहले हम रिएक्ट कैसे करते हैं। रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो टीम हमें बचाती है, जिनके पास स्पेशलाइजेशन, उनको पकड़ा जाए। जैसे ही उन दोनों टीम को हम लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन लेकर के सूचना उनको पहुंचाई, ये टीमें बहुत ही रेडी कंडीशन में होती हैं। जैसा मैंने कहा, जैसे मैंने आर्मी को बताया, यहाँ के स्टेशन कमांडर और इनकी टीम इतनी अच्छी टीम है, जैसे कहा दे सेड 35 to 40 मिनट्स वी आर गोइंग टू मूव। आप अपनी इन राइटिंग भेजते रहेगा रिक्वेस्ट, वी आर मोबिलाइजिंग द टीम, आप हमें भेज दो। उनको हमारे पास जो मेरे मजिस्ट्रेट्स वहां थे, जो पुलिस की टीम थी, सबका नंबर दे दिया, गूगल लोकेशन दे दिया, एक आदमी उनको ट्रैक करने के लिए भेज दिया, ताकि हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा वहां पे जब गिर गया, सबसे पहले हमारी इमरजेंसी की टीम एम्बुलेंस 2 वहां पहुंच गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था करके नीचे जितना हम ऑक्सीजन भेज सकें उसका प्रयास किया गया। तो एक यहाँ पे है, फिर इसके साथ हमने डॉक्टर्स को भी वहां स्टेशन कर लिया था। ये टीम जब गई, पिछला एक्सपीरियंस हमारा है कि जब जाता है पहले डिग किया जाता है, तो कई बार होता है कि टीम जाती है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, डिग करने के लिए क्या चाहिए, चलो जेसीबी मशीन मंगाइए, फोटोवेयर मशीन मंगाइए। बट इसमें हम लोगों ने अपनी पहले एबीसी एनालिसिस पूरी किया कि क्या क्या चीजें चाहिए, उसको हमने पहले साथ ही भिजवाना शुरू किया, ताकि ये सब चीजें वहां पर रहें और जो जरूरत हो एक्स्ट्रा भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि साहब हम वहां वेट करें, जब मांगे टीमें तब जाए। इस बात से जब कलेक्टिव और एक साथ सबने, आर्मी की टीम ने, एनडीआरएफ ने, पुलिस ने, हमारे मजिस्ट्रेट ने, सीएमओ की ऑफिस टीमें, अस्पताल की टीम ने, प्लस वहां के विलेजर्स ने, जो एक साथ एक टीम भावना से काम किया, उसका नतीजा है कि ये बच्चा बाहर निकल के आया है। और मतलब एक खुशी का क्षण है हमारे लिए। प्रभु नारायण जी, तरीका क्या अपनाया गया? आई थिंक मैंने बता दिया। जो देखिए, वो तो एक टेक्निकल टीम है जो डिग करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जितनी भी एनर्जी है, जितनी ताकत है, जितना रिसोर्स है, सबको एक साथ लगा दीजिए, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। उस बच्चे के लिए समय इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमारे पास, तो उसको हमने तत्काल एक साथ सबको मोबिलाइज करके सबको भेज दिया वहां से। और इसकी मॉनिटरिंग जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी किया, उसका नतीजा है कि बच्चा ये सकुशल बाहर आया है। शुक्रिया प्रभु नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगरा के डीएम हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो रेस्क्यू टीम थी वो काम नहीं कर रही थी, बल्कि गांव का हर व्यक्ति जो इस रेस्क्यू टीम के बारे में जान रहा था, उस बोरवेल में गिरे इस शिवा बच्चे के बारे में जान रहा था, वो भी लगातार मदद के साथ आगे आ रहा था और परिवार वालों को ढांढस बना रहा था कि जिस तेजी से युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू टीम किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, बच्चे को जरूर सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस शिवा बच्चे की मुस्कुराहट इसी तरह बनी रहे, इस तरह की दुआएं हर परिवार से हो रही थी जो भी बोरवेल में गिरे इस बच्चे के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। 100 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था। अभी इसे अस्पताल में भेजा गया है, जहां पर इसे इनिशियली ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जल्द जब ये ठीक हो जाएगा तब इसे अपने परिवार को दे दिया जाएगा। लेकिन माँ बहुत भावुक थी जब उन्होंने सुना कि उनका बच्चा बाहर निकल गया है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसकी वो मुस्कान जो बार बार उस माँ को याद आ रही होगी, वो मुस्कान आने वाले कई वर्षों तक वो और देखेगी। इस बात का सुकून उनकी बात में ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शिवा बच्चे की है जो बोरवेल में गिर गया था, लेकिन एक बार फिर से उसने ज़िंदगी को मात दी। और वहाँ पर मौजूद प्रशासनिक अमले की टीम ये बता रही है कि इस बच्चे के हौसले की भी दाद देनी पड़ेगी। साहसी बच्चा है। जब उसके पिता ने उनसे बात करने की, बच्चे से बात करने की कोशिश की, तो बच्चा लगातार जवाब दे रहा था। शायद बहुत बड़ा काम था जी। किस तरह से अभियान ये हुआ? देखिए, जैसा साहब ने बताया, ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था
रीज़न एक तो बोरवेल की विड्थ बहुत कम थी, डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, और अगेन बच्चा नीचे बोरवेल में एक पाइप लगा हुआ है जिसके साथ में फंसा हुआ था। इसके अंदर अगर हम जो प्लान बी का बात कर रहे हैं उस पर ज़्यादा तकरीबन 30 घंटे का टाइम लगता है हमको यहाँ सिर्फ डिगिंग करके टनल बनाने में। इसलिए बेहतर ये था कि हम जितना जल्दी हो सके, एनडीआरएफ जो अपना टेक्निक्स यूज़ करती है उसके माध्यम से उसको निकालते हैं। उसके लिए हमने रोप में लूप बना करके बच्चे को लिफ्ट करने का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। मेरे साथ में अगर आप देख रहे हैं इसमें सब अलग अलग एक्सपर्टीज़ वाली टीम है, साहब रोप रेस्क्यू का ही काम ज़्यादा देखते हैं। उस बच्चे को निकालने के लिए हमने जो हमारा हाई रेस बिल्डिंग में रोप्स यूज़ आता है उसी रोप के अंदर एक लूप बना करके बच्चे को गाइडेड वे में उस लूप के साथ में हुक किया और लिफ्ट करके बाहर निकाला। इसके लिए बच्चे का भी हम बोलेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। वो जो भी हम उसको एक्शन करने के लिए बोलते गए वो करता गया और फाइनली बच्चा भी बाहर आ गया, जो कि बिल्कुल सेफ है और उस टाइम पे उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है फर्दर चेकअप्स वगैरह के लिए। ये वाकई बहुत बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि 100 फीट गहरे फीट में आना और 100 फीट गहरे बोरवेल से निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने बखूबी निभाया और शिवा को बचा लिया गया। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो चलिए एक तस्वीर देखिए उस लम्हे की जब उस बच्चे को निकालने की कवायद की जा रही थी और वो कवायद आखिरकार रंग लाई है। किस तरह से उस बोरवेल से इस बच्चे को निकाला गया है। बहुत हल्के लेकिन बेहद गंभीर ऑपरेशन, बेहद संभलकर सेना रेस्क्यू टीम अपना काम करती हुई, और इस पूरे मामले में, इस पूरे ऑपरेशन में जितनी शिद्दत से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ काम कर रही थी, उतनी शिद्दत से परिवार वालों की उम्मीद पुख्ता हो रही थी और उन लोगों की दुआएं भी रंग ला रही थी। 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद सबसे बड़ी कामयाबी मिली एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को और सेना को, और शिवा को बचा लिया गया। यानी कि लगातार दुआएं की जा रही थी, तमाम कोशिश की जा रही थी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि किसी भी हाल में शिवा को बचाना है, और शिवा को बचा लिया गया। कुछ तस्वीर हम पहले दिखाने की कोशिश करेंगे, बाकी बात बाद में होगी। पीछे देखिए तस्वीरें, आप देखिए तमाम लोगों का हुजूम है और जो है तमाम तरह की जो भीड़ आई है देखने के लिए शिवा को। आप सोच सकते हैं कितने हजारों की तादाद में सिर्फ शिवा को देखने आई थी। और देखिए ये जीत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की ही नहीं है, बल्कि खुद शिवा की है। शिवा का जो मोरल था, शिवा का जो विल पावर थी, उसको लेकर तमाम तरह की जो उसने अपनी दम दिखाई, और उस दम का नतीजा आज ये हुआ कि शिवा बचा लिया गया और शिवा अब अस्पताल में है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत उसको हुआ है, क्योंकि 8 घंटे तक उसने ना कुछ खुद खाया है, ना उसने किसी को किसी भी तरह से उसको बहुत ज्यादा मिला है। तो कुल मिलाकर यह है अजय कि शिवा बचा लिया गया। जी, आपके आसपास जो लोग, तो लगातार लोगों की उम्मीद उस वक्त अमल हो गई, उस वक्त कबूल हो गई, उस वक्त स्वीकार कर ली गई जब किस तरह से वो बच्चा बाहर निकल आया। और देखिए कैसे कैसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए रेस्क्यू टीम डटी हुई थी, लगी हुई थी। उम्मीद ये थी कि दिन ढलने से पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जाए, और वो हो भी गया है। 9 घंटे के भीतर इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया।